बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा स्टूडेंट्स, हम हमारे पास टॉपिक है जीन लिंकेज का। देखें, हमारे पास एक ऑर्गेनिज़म है। उस ऑर्गेनिज़म में बहुत ज़्यादा करैक्टर्स हैं। करैक्टर्स मीन टू से मैनी ट्रेड्स हैं उसके अंदर, जो आगे ट्रांसमिशन होती हैं फादर टू ऑफस्प्रिंग्स में। एंड दीज ऑल ट्रेड्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। इनको थाउजेंड्स ऑफ जीन्स कंट्रोल करती हैं। मतलब कि हम एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल्स में ट्रेड्स मौजूद हैं, और वो जो ट्रेड्स हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। तो इट मीन टू से कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास लिमिटेड हैं, जीन्स हमारे पास थाउजेंड्स में हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में जीन्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिमिटेड। लेकिन अगर हम ह्यूमंस के लिहाज से देखें तो 46 क्रोमोसोम्स यानी कि 23 पेयर्स मौजूद हैं। 23 क्रोमोसोम्स हैं जो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। इट मीन टू से वन क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम विल कैरी मैनी जीन्स। उसमें बहुत ज़्यादा जीन्स उसको कैरी करनी पड़ेंगी एक क्रोमोसोम को। हम क्या करते हैं, एक फिनोमेना देखते हैं जिसको हम जीन लिंकेज कहते हैं। इसमें हम बताते हैं कि ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, तमाम जीन्स जो एक क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होती हैं आर लिंक्ड, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। ये फिनोमेना जिसमें स्टेइंग टुगेदर ऑफ ऑल जीन्स, जिसमें तमाम जीन्स इकट्ठी एक दूसरे के साथ रहती हैं, अटैच्ड रहती हैं, दिस इज़ नॉन एज जीन लिंकेज। इसको हमने जीन लिंकेज का नाम दिया। दिस फिनोमेना स्टेइंग टुगेदर ऑफ ऑल जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स कॉल्ड जीन लिंकेज। मीन टू से कि एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर जीन ए, बी, सी, डी और ई, ये सारे जीन्स एक दूसरे पर ही मौजूद हैं। दीज जीन्स आर नॉन एज लिंक्ड जीन्स। इन जीन्स को हमने क्या नाम दिया, लिंक्ड जीन्स। यानी कि एक क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन्स मौजूद हैं ये लिंक्ड जीन्स कहलाती हैं। देखिएगा जी, लिंकेज ग्रुप क्या होता है। लिंकेज ग्रुप, a chromosomes carries its linked genes and block in form of linkage group। एन ब्लॉक, इसका मतलब ये है कि अ ग्रुप ऑफ जीन्स इनहेरिटेड टुगेदर। अ ग्रुप कह सकते हैं, अ सेट कह सकते हैं, जो इकट्ठा इनहेरिटेड होता है उसको हम एन ब्लॉक इनहेरिटेंस के नाम से मेंशन करते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स जो हैं दैट इज correspond to the homologous pair of chromosome। इट मीन टू से जितने हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप हैं। अब ज़रा डिफरेंस देखिएगा, ह्यूमंस में 23 लिंकेज ग्रुप है। इट मीन टू से 23 होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। लिंक्ड जीन्स एंड लिंकेज ग्रुप में क्या फ़र्क है। लिंक्ड जीन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन क्रोमोसोम। Genes located on one chromosome are known as linked genes. Genes are group of genes located on one homologous pair of chromosome that is known as linkage group। यानी कि if we talk about a pair, अगर हम एक homologous pair की बात करें तो homologous pair पर जितनी जीन्स मौजूद होती हैं उन तमाम जीन्स को कलेक्टिवली एक लिंकेज ग्रुप का नाम दिया जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें हमें कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, गाउट, हीमोफीलिया, दीज आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। तो ये तीनों जीन्स लिंक्ड जीन्स हैं ऑन क्रोमोसोम नंबर एक्स, एक्स क्रोमोसोम पर। अगर हम क्रोमोसोम नंबर 11 की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, एल्बिनिज्म, दीज जीन्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। ये जीन्स एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, लिंक्ड जीन्स आर क्लोज टू ईच अदर, डू नॉट ओबे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऐसी जीन्स जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होती हैं, दीज डू नॉट ओबे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है कि ऐसी जीन्स जो एक दूसरे के करीब होती हैं वो इसको फॉलो नहीं करती। तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कुछ इस तरह से है कि जीन्स, टू जीन्स और मोर देन टू जीन्स जो एक दूसरे में इनहेरिट होती हैं, उनकी अलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। लेकिन ऐसी जीन्स जो लिंक जीन्स होती हैं, दीज नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि ये मियोसिस के दौरान सेपरेट नहीं होती, असॉर्ट नहीं होती। असॉर्ट मीन सेपरेट होना। ये हमेशा इकट्ठी इनहेरिटेड होती है। अब देखिएगा हमारे पास में जो लिंकेज जीन होती है, लिंक्ड जीन्स होती हैं, लिंकेज होती है, ये दो तरह से होती है। बाज़ का हम कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, और फिर हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में हम कहते हैं कि कभी भी जीन्स सेपरेट नहीं होती, नेवर जीन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसमें हम कहते हैं कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट हो सकती हैं, कैन बी सेपरेटेड। तो इनकम्प्लीट सेपरेट कैसे होंगी? सेपरेट होंगी क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। अब लिंक्ड जीन्स जो होती हैं ये मिनिमाइज करती हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस को और जेनेटिक वेरिएशंस को, इनके चांसेस को मिनिमाइज कर देती हैं। ठीक है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है लिंक्ड जीन्स।